Good morning, students. So today we will see what is linkage, because in the previous lecture we have completed the Mendelism, the Mendel's laws. The last laws was a law of independent assortment, in which we have observed that the alleles present on the different chromosomes assort independently. For example, if this is a chromosome, say अगर यहाँ पर हम एक जीन का इनहेरिटेंस देख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा इसके पास और भी बहुत सारी जीन्स होती है। ठीक है, तो अगर ये फॉर एग्जांपल दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, इस पे भी बहुत सारी जीन्स लगी रहती है और ये जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे है, तो जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, एक एक गैमीट में चला जाएगा, दूसरा दूसरे गैमीट में चला जाएगा, दैट मींस दे विल असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये जो एलील्स है। ठीक, बट ये जो जीन्स इस क्रोमोसोम पे है, जो साथ साथ में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो एक साथ ही जा रहे हैं। अगर हम एक कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है, क्रोमोसोम्स बहुत कम है, दैट मींस एक क्रोमोसोम पे एक से ज्यादा जीन्स हो सकती है। ठीक है, तो ये तो सेपरेट नहीं हो सकती है ना, ये जो जीन सारी है इस पे एक क्रोमोसोम पे, ये एक साथ ही इस गैमीट में चली जाएगी, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं, सेपरेट नहीं हो जाएगी। लेकिन जो एक जीन्स एलील्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा सकते हैं। जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं, इनको कहते हैं अनलिंक्ड जीन्स। ठीक है, बट जो सेम क्रोमोसोम पे जीन्स होते हैं या एलील्स होते हैं, उनको कहते हैं लिंक्ड जीन्स। और जब उनका इनहेरिटेंस हो जाएगा, वो एक साथ ही एक क्रोमोसोम में, चलो वो सेपरेट नहीं हो जाएंगे। इसी को कहते हैं दिस द टेंडेंसी ऑफ द जीन इज प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम टू स्टे टुगेदर इन हेरिडिटरी ट्रांसमिशन इज नोन एज लिंकेज। So we can see the tendency of genes present in the same chromosome to stay together in hereditary transmission is called linkage. उसको हम कहते हैं linkage. Genes located on the same chromosome, उसको हम कहेंगे linked genes. Genes located on same chromosome, उनको हम कहेंगे linked genes. ठीक है, and those present on different chromosome, genes located on different chromosome, उनको क्या कहेंगे unlinked genes. They will show independent assortment, but linked genes does not show independent assortment. ठीक है, तो अगर हम देखेंगे लिंकेज का अनलिंक्ड जीन्स, अगर हम देखेंगे अनलिंक्ड जीन्स जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उनको अगर हम करवाएंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, वहां पर डाइहाइब्रिड जो रेशो निकलेगा वो टेस्ट क्रॉस रेशो निकलेगा। डाइहाइब्रिड रेशो क्या निकलता था वहां से 9:3:3:1, और टेस्ट क्रॉस रेशो क्या निकलता था 1:1:1:1। दिस इज फॉर द अनलिंक्ड जीन्स। डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था जब हमने वो डाइहाइब्रिड क्रॉस बनाया था, क्या नाम है इसका, जब लास्ट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने स्टडी किया था, तब हमने बनाया था डाइहाइब्रिड क्रॉस। बताऊंगा मैं किस किस में हमने किया था वो डाइहाइब्रिड क्रॉस। या डाइहाइब्रिड किसी भी कर सकते हैं, जैसे आप टाल प्लांट एंड येलो सीड, दैट मींस दो कैरेक्टर्स आपको एक साथ लेने हैं, तो तब हमें जो फिनोटाइपिक रेशियो निकला था 9:3:1 निकला, और टेस्ट क्रॉस रेशियो जो निकला था, टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है जब आप हाइब्रिड को क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पैरेंट के साथ, उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो उस वहां पर हमें 1:1:1:1 निकला था। लेकिन अगर आप क्या नाम है लिंक्ड जीन्स की बात करोगे,
वहां पर जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो निकलता है वहां पर वो 3:1 निकलता है, एंड जो टेस्ट क्रॉस रेशियो निकलता है वो 1:1 निकलता है। लिंक्ड जीन्स का अगर हम देखेंगे, डाइहाइब्रिड क्या निकला 3:1 और टेस्ट क्रॉस क्या निकला 1:1। ये हम अभी इंशाल्लाह प्रूव करेंगे पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर हम ले लेंगे एक रास, हम रेड आइड एंड नॉर्मल विंगड लेंगे, एक रेड आइड तो नॉर्मल विंगड, एक फ्लाई लेंगे नॉर्मल विंग, एंड पर्पल आइड और वेस्टिजियल विंग्स, ये हम ले लेंगे एक क्लास। डाइहाइब्रिड क्लास है, कैपिटल आर से दिखाएंगे रेड आइड और कैपिटल डब्ल्यू से दिखाएंगे नॉर्मल विंग, ये एक है। और दूसरा इसका होगा, दो है, कैपिटल आर और कैपिटल डब्ल्यू, ये इसका जीनोटाइप है। इसका हम लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। तो दो, इसके दो एलील्स है, इसके दो एलील्स है, ठीक है, बट ये लिंक्ड है, ठीक है। हम लिंकेज ये कर रहे हैं स्टडी। तो जब हमने देखा था वहां पर जब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता था, ये इसके साथ भी मिल जाता 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 था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं ये एक साथ ही आएंगे एक गैमेट में, ठीक है। और ये जो दो है ये भी एक साथ ही आएंगे गैमेट में, ये सेपरेट नहीं हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी ये एक गैमेट बन जाएगा, ये दूसरा गैमेट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनको अब क्रॉस करवाएंगे, फॉर एग्जांपल इसको हम इससे क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल आर स्मॉल डब्ल्यू, यही निकलेगा। या इससे नहीं अगर होगा तो इससे होगा, तो रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि ये गैमेट सेम है, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू। तो इसका क्या होगा, ये है रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, रेड आइड नॉर्मल विंग्ड, नॉर्मल विंग्स दोनों है रेड है। तो अगर इसका भी करवाएंगे सिमिलर आएगा वहां से, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया F1 जनरेशन, ठीक है। तो F1 जनरेशन के बाद हम क्या करवाते थे, सेल्फिंग, वो हम नहीं कर, हम सीधे जाएंगे टेस्ट क्रॉस पे। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जब हम एक हाइब्रिड इनमें से उठाएंगे और रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव मतलब ये है, मैंने पहले ही दिन कहा है, जब हम क्या कैपिटल हम डोमिनेंट दिखाते हैं और स्मॉल हम रिसेसिव दिखा लेते हैं। यहाँ पर हम टेस्ट क्रॉस करवा लेते हैं। अगर हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे इनका, टेस्ट क्रॉस क्रॉसिंग कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और इनका करवाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर हम इनके गैमीट्स देखेंगे, दो आएंगे गैमीट्स, एक गैमीट दो गैमीट इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाता तो चार गैमीट्स बनते, फिर ये इसके साथ भी हो जाता, ये इसके साथ, ये इसके साथ भी, तो चार गैमीट। लेकिन यहाँ पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, बिकॉज ऑफ लिंकेज, ओनली टू गैमीट्स आर फॉर्मड। सिमिलर विल बी हियर, टू गैमीट्स विल बी फॉर्मड। तो इनका क्रॉस करवाइए आप, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बिकॉज दे आर लिंक्ड जीन्स। इसका नहीं तो इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, इसका करो अब स्मॉल डब्ल्यू, इसका करो अब स्मॉल डब्ल्यू। ये कितने निकल गए 50%, ये कितने निकल गए 50%, 1:1 रेशो आ गया कि नहीं आया गया, ठीक आ गया, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस रेशो आ जाता है इसमें 1:1, ठीक है। और
ठीक है। तो ये इसमें टेस्ट क्रॉस रेशो आ गया। आप वो वाला रेशो भी कर सकते हो, डाई हाइब्रिड रेशो अगर हम करेंगे यहाँ पर, वो भी आप कर सकते हो कि यहाँ पर सेल्फिंग आपको करवानी है इनकी, वहां से फाइनली आपको 3:1 रेशो निकलेगा, ना कि 9:3:3:1 जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में निकलता है। ठीक है, दिस इज लिंकेज। अब इस लिंकेज के दो टाइप्स है, किसी में कंप्लीट लिंकेज होता है जहां पर बिल्कुल भी सेपरेशन नहीं होता है, किसी में थोड़ा सा हो जाता है क्रॉसिंग ओवर, तो उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, तो अगर कंप्लीट लिंकेज होता है सिर्फ पेरेंटल टाइप्स निकलेंगे, और अगर इनकम्प्लीट लिंकेज हो जाता है तो पेरेंटल्स भी आएंगे और जो रिकम्बिनेंट्स वो भी बन सकते हैं। सो वो हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। थैंक यू।